नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश की राजनीति में धीमी आंच पर, बहुत धीमी आंच पर कुछ पक रहा है, जिसका अंदाज़ा लोग अभी मुझे लगता है लगा नहीं पा रहे हैं। उसके छिटपुट कहीं कहीं संकेत मिलते हैं और इसके लिए इसको अगर आपको समझना है, इसको जानना है, तो जो छोटी छोटी खबरें आ रही हैं, जो खबरें रोज़मर्रा की होती हैं, जिन पर शायद हमारा ध्यान नहीं जाता, उनको ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। खास तौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से इस समय जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का है। बहुजन समाज पार्टी हाशिए पर जा चुकी है और कांग्रेस पार्टी दशकों से हाशिए पर है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऊपर आने की, आगे बढ़ने की कोशिश कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को गले लगा लिया है। दोनों का गठबंधन है और लोकसभा चुनाव में दोनों के गठबंधन को भारी सफलता मिली। इससे दोनों पार्टियों में उत्साह है, बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी ये समझ नहीं पा रही है कि कांग्रेस उसके साथ क्यों आई। समाजवादी पार्टी ने क्यों लिया, ये तो समझ में आता है। कर्नाटक और उसके बाद तेलंगाना विधानसभा के चुनाव में मुसलमानों ने जिस तरह से एक तरफा वोट किया कांग्रेस के लिए, समाजवादी पार्टी को समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया तो उसके मुस्लिम वोट में सेंध लग सकती है, उसमें टूट हो सकती है। बड़ी टूट नहीं होगी, बड़े पैमाने पर तो मुसलमान उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेगा, लेकिन छोटी सी भी टूट समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। लेकिन कांग्रेस किस लिए आई, ये कहीं आपने सुना कभी किसी कांग्रेस के नेता के मुंह से? छोटी छोटी बातों से जब कह रहा हूं समझने की कोशिश कीजिए, तो आज ही के अखबार में इंडियन एक्सप्रेस में एक छोटी सी खबर छपी है, एक पैरे की खबर है। बहुत से लोगों का हो सकता है उस पर ध्यान भी न जाए और जो देखें उनको लगे कि ये सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का एक बयान है। अजय राय भदोही गए। भदोही सदर से विधायक है समाजवादी पार्टी का, जिसका नाम है जाहिद बेग। उसने अभी पिछले महीने सितंबर में 17 सितंबर को सरेंडर किया है। वांटेड था किस लिए? आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए और चाइल्ड लेबर के कानूनों का उल्लंघन करने के लिए। वो जेल में है। तो अजय राय उसके परिवार से मिलने भदोही गए और गए ही नहीं, जाने से पहले एक बयान जारी किया कि जाहिद बेग के परिवार के संकट की इस घड़ी में हम उस परिवार के साथ खड़े हैं। अब ये विधायक अगर कांग्रेस पार्टी का होता तो बड़ी स्वाभाविक बात थी, सामान्य बात थी। विधायक है समाजवादी पार्टी का और उसके परिवार से मिलने कौन जा रहा है, उसका साथ देने की बात कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। ऐसा भी नहीं है कि कोई भदोही का पदाधिकारी हो कांग्रेस पार्टी का, वो बात कर रहा हो कि हमको भदोही में राजनीति करनी है तो साथ मिलकर चलना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। तो अजय राय के जाने का मतलब समझिए आप। और इस खबर के आते ही सबसे ज़्यादा खलबली अगर कहीं है तो समाजवादी पार्टी में। तो आप कहेंगे भाई दोनों गठबंधन के साथी हैं तो क्यों खलबली होगी और क्यों होनी चाहिए खलबली? अगर गठबंधन का साथी दल जो है दूसरे साथी के विधायक के यहाँ उसके मुसीबत के समय में जाता है तो इसमें क्या बात है? समाजवादी पार्टी से अभी तक कोई मिलने नहीं गया है जाहिद बेग के परिवार से। तो समाजवादी पार्टी में अब ये विचार हो रहा है कि एक प्रतिनिधि मंडल भेजा जाए भदोही जाहिद बेग के परिवार से मिलने के लिए। तो पहले मिला कौन? कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष। अब मिलने जाएगा कौन? समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। संदेश क्या है? उत्तर प्रदेश की जो भविष्य की लड़ाई है वो आपको लगता होगा कि सामने जो दिखाई दे रही है, भविष्य मतलब 27 की बात कर रहा हूँ। 2027 में विधानसभा है, 2029 में लोकसभा है। तो लोकसभा में अभी समय है काफ़ी, विधानसभा में बहुत ज़्यादा समय नहीं। तो इस विधानसभा चुनाव से तय होगा कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की नंबर 1 चैलेंजर बनी रहेगी या नहीं। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी को जो सफलता
लोकसभा चुनाव में मिली है उसका विस्तार होगा, वहीं रुक जाएगी या सिकुड़ जाएगी। इन दोनों बातों का फैसला जो है 2027 का विधानसभा चुनाव करेगा। अब कांग्रेस पार्टी को करना क्या है आप समझिए। अगर आप कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार हैं या कांग्रेस की राजनीति पर नज़र रखते रहे हैं और उस पर ध्यान आपका है, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सरवाइव करने के लिए एक बड़ा कोर वोट चाहिए। आज़ादी के बाद से उसका कोर वोट हुआ करता था मुसलमान, दलित और ब्राह्मण। ये 3 कोर वोट थे, बाकी वोट जो भी मिलता था वो उसे सत्ता में ले आता था। लेकिन ये 3 उसके साथ जो है मजबूती से खड़े रहते थे। पहली बार मतलब इसके टूटने के संकेत 1967 से मिलना शुरू हुए और उसके बाद आपने देखा होगा कि 67 से 69 बल्कि कहें 67 से 71 के बीच में कई राज्यों में और उत्तर प्रदेश में भी हुआ, कांग्रेस की सरकार गिरी, संविध सरकारें बनी, संविध यानी संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी, कांग्रेस को तोड़कर बनी, विपक्षी दलों के साथ मिलकर बनी। और 77 में कांग्रेस का ये जो वोट बेस था वो टूटा पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर। और उसके बाद क्षेत्रीय दलों का जिस तरह से उभार हुआ, जनता पार्टी टूट गई तो उसके अलग अलग धड़े बने। पहले से एक धड़ा था, चौधरी चरण सिंह पहले से कांग्रेस विरोधी खेमे में थे, हालांकि पहले कांग्रेसी ही थे लेकिन कांग्रेस से निकले थे जब कांग्रेस ने उनकी सरकार नहीं चलने दी। तो जाटों के मन में ये बात थी कि चौधरी साहब को कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री नहीं रहने दिया और प्रधानमंत्री भी नहीं रहने दिया। वो देश के अकेले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक दिन भी संसद को फेस नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने पहले समर्थन देकर प्रधानमंत्री बनाया। जिस दिन संसद सत्र का पहला दिन था, उनको लोकसभा जाना था, उसी दिन सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। वो अलग किस्सा है। आज बात हो रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में। तो अब कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में बढ़ना है, इसमें हर पार्टी चाहेगी कि बढ़े। वो जहाँ कमज़ोर है वहाँ ज़्यादा तेज़ी से बढ़े, जहाँ मजबूत है वहाँ और मजबूत हो। ये तो बड़ी स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया है, इसमें कोई जो है अनहोनी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी को अगर अपना रिवाइवल करना है उत्तर प्रदेश में, तो उसको सबसे पहले जो सबसे कहते हैं ना लो हैंगिंग फ्रूट, वो क्या है, उसको समझ में आया है पिछले 4-5 सालों में, बल्कि 2-3 सालों में। और ख़ास तौर से ये 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव का जिनका जिक्र किया मैंने, कर्नाटक और उसके बाद जो है तेलंगाना और फिर लोकसभा चुनाव, कि मुसलमान उसके साथ आने के लिए तैयार बैठा है। तो मुसलमान साथ आने के लिए तैयार बैठा है, तो अगर मुसलमान उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ जाता है, नुकसान किसका है? बीजेपी को तो वोट देता नहीं और बसपा को भी वोट नहीं देता है। वो वोट देता है तो समाजवादी पार्टी को। तो समाजवादी पार्टी टिकी हुई किस पर है? उसका कोर वोट है मुसलमान और यादव। यादव किसी हालत में टूट नहीं सकता, न तो उसको कांग्रेस तोड़ सकती है, न भाजपा तोड़ सकती है, न बसपा तोड़ सकती है। यादव, जब तक अखिलेश यादव उसके नेता हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। तो यादव पर तो नज़र डाल नहीं सकती कांग्रेस। मुसलमान वोट दिखाई दे रहा है और उस पर अखिलेश यादव, उसको समझ में आ गया है कांग्रेस को कि वल्नरेबल हैं, वो डरे हुए हैं, इसीलिए उन्होंने समझौता किया था। और डरे हुए इसलिए भी हैं कि अतीत से अगर वो की ओर अगर वो नज़र डालेंगे, सबक लेंगे, तो ऐसा हो चुका है 2009 में मुसलमानों ने मुलायम सिंह यादव जब से राजनीति कर रहे थे तब से और अभी अखिलेश यादव की राजनीति तक का पूरा अगर आप समय अवधि देख लें, और ख़ास तौर से 1992 में 1992 में जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, उससे पहले जो है आप जनता दल में जब मुलायम सिंह यादव थे, जनता पार्टी में जब थे, चौधरी चरण सिंह के साथ लोक दल और भारतीय क्रांति दल में थे, वो सब समय देख लीजिए मुसलमान उनके साथ रहा है। सिर्फ एक बार छोड़ा है 1992 में, वो भी ऐसा नहीं है कि 100% जो है मुसलमान समाजवादी पार्टी से अलग हो गया, लेकिन अच्छी खासी संख्या में टूटा। उसका नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी को 21+1 22 लोकसभा सीटें 2009 में मिल गई। ये जो छलांग लगाई कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में, 143 सीटें जो है उसको मिली थी 2004 में और 206 हो गई 2009 में, उसमें सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का था।
तो ये समाजवादी पार्टी को मालूम है कि मुसलमान किसी मुद्दे पर कोई ऐसा मुद्दा आ जाए तो उसको छोड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि हर हालत में साथ रहेगा। मुलायम सिंह यादव की राजनीति थी कि हर हाल में मुसलमान को साथ रखना है, लेकिन मुसलमान ऐसे नहीं सोचता है। मुसलमान मतदाता जो है वो अब सिर्फ अपना हित देखता है। मुलायम सिंह के साथ सत्ता हो, अखिलेश यादव के साथ सत्ता हो, अच्छी बात है, उनके साथ रहेगा। किसी और के साथ सत्ता हो तो उसके साथ चला जाएगा। और कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर उसको मालूम है कि अगर बीजेपी से राष्ट्रीय स्तर पर कोई पार्टी लड़ सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो उसके लिए कांग्रेस स्वाभाविक पसंद उसकी हो सकती है। और बीच में जो स्थितियां बनी थी, 67 से शुरू हुआ ये सिलसिला, 77 में देखने को मिला। फिर जो है अयोध्या में जो विवादित ढांचा गिरा, उसके बाद और ज़्यादा मुसलमान नाराज़ हो गए और वो सब पीछे छूट गया है। अब मुसलमान को समझ में आ रहा है कि बीजेपी को अगर रोकना है केंद्र में सत्ता में आने से, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो कांग्रेस पार्टी का साथ दे और मजबूती से उसके साथ खड़ी रहे। और दूसरी बात, इस लोकसभा चुनाव में दलित वोट मिला कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से। और हमको आपको मालूम है तो कांग्रेस को तो मालूम ही होगा कि ये जो दलित वोट आया वो कांग्रेस पार्टी के कारण आया। अगर ये गठबंधन नहीं होता तो दलित वोट समाजवादी पार्टी को नहीं मिलता। अरे दलित वोट तो तब भी नहीं मिला समाजवादी पार्टी को जब बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन था। मैं 2019 की बात कर रहा हूं, जब सपा बसपा आरएलडी का गठबंधन था। समाजवादी पार्टी 5 की 5 सीटों पर रह गई लोकसभा में। 14 में भी 5 ही जीती थी और ज़्यादातर सब परिवार के लोग जीते थे। और 2019 में गठबंधन के बावजूद 5 ही जीत पाई। लेकिन थोड़ा सा वोट मिला बहुजन समाज पार्टी को, 0 से 10 पर पहुंच गई। तो अगर मुसलमान के बाद दलित वोट कांग्रेस की ओर आता है, जो कांग्रेस चाहेगी कि आएगा, कोशिश भी कर रही है। इसीलिए मायावती को आप देखिए, वो कभी कांग्रेस के पक्ष में बयान नहीं देती हैं। एक आध अपवाद को छोड़ दीजिए तो लगातार उनका हमला कांग्रेस पार्टी पर रहता है, क्योंकि बीजेपी के साथ जो जाना है जा चुके हैं। अब अगर टूटेगा दलित वोट जो मायावती के पास बचा है, वो जाएगा कांग्रेस को। तो कांग्रेस को समझ में आ गया है कि भले ही समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 37 लोकसभा सीटें जीती हों, उसने केवल 6, लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर ज़्यादा निर्भर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा की मुख्य प्रतिद्वंदी जो है वो समाजवादी पार्टी है, तो उसके स्टेक्स बड़े हैं। समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं है। उनके पास कुछ पाने या खोने के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर है नहीं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का सब कुछ दांव पर लगा हुआ है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी को कमज़ोर कर दे कांग्रेस पार्टी, तो वो सीधे दावेदारी में आ जाएगी भाजपा के खिलाफ। ये बात कांग्रेस के लोगों को ज़रूर समझ में आ रही होगी। अजय राय का जाहिद बेग के परिवार से मिलने जाना और उससे पहले बयान देना, प्रेस रिलीज जारी करना, इसी बात का संकेत है। शायद समाजवादी पार्टी को अभी समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि अखिलेश यादव को जो मुझे पता चला, पहले बता भी चुका हूं, कि ममता बनर्जी ये उनको आगाह कर चुकी हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ भी हो, कोई घटना दुर्घटना, कोई भी इस तरह का मामला हो, सबसे पहले समाजवादी पार्टी को पहुंचना चाहिए। राहुल गांधी कांग्रेस को मत पहुंचने दो। ये दूसरा मौका है जब अखिलेश यादव ऐसे मामले में चुके हैं। उनकी पार्टी भी चुकी है। उनका अपना विधायक, मतलब सामान्य व्यक्ति का मामला होता तो वो अलग बात थी। उनकी अपनी पार्टी का विधायक, वो उसने सरेंडर किया और वो जेल में गया, उस पर आरोप है। तो कांग्रेस साथ साथ क्या संदेश दे रही दो मुसलमानों से कि हम ज़्यादा बड़े हितैषी हैं समाजवादी पार्टी से तुम्हारे। और हमने वो जो है, हमारी जो सोच थी कि अगर अपराधी है तो उसके साथ खड़े होने में हिचकिचाएंगे, हम अंदर खाने मिलेंगे, रात के अंधेरे में मिल लेंगे, दिन के उजाले में नहीं मिलेंगे, वो सब हमने छोड़ दिया है। हम खुलकर साथ देने को तैयार हैं। तो अगर मुसलमान अपराधी भी है, आरोपी भी है, दोषी भी है, तब भी उसके साथ हैं। ये नया संदेश है कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को।
तो इस समय कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर बहुत तेजी से काम कर रही है और इसका खतरा सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को है। लेकिन समाजवादी पार्टी को लगता है अभी इसका एहसास नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ खेला कर रही है। कांग्रेस का कोई मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, उसका बसपा से भी मुकाबला नहीं है। उसको मालूम है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगे बढ़ना है, पांव जमाना है, ज़मीन अपनी तैयार करनी है, तो उसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी से ही होगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों एक साथ नहीं बढ़ सकती। किसी एक को घटना होगा, किसी एक को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक की कीमत पर ही दूसरा बढ़ पाएगा। तो अगर समाजवादी पार्टी बढ़ेगी तो कांग्रेस के बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं। अगर कांग्रेस बढ़ेगी तो फिर समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा खतरा है। अब पता नहीं समाजवादी पार्टी के लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस एक घटना के बाद, इस एक बयान के बाद ये गठबंधन टूटने जा रहा है या गठबंधन में दरार आ जाएगी। समाजवादी पार्टी को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ेगा कि ये जो दोस्ती के साथ दुश्मनी का खेल चल रहा है उससे कैसे निपटें। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो बोलने में उसको कोई संकोच नहीं है, किसी भी स्तर तक जाकर आलोचना, निंदा और विरोध करने में कोई संकोच नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सामने समस्या है कि वो कांग्रेस की आलोचना कैसे करे या कांग्रेस के खिलाफ कैसे बोले, और इसको भी छोड़ दीजिए, वो कांग्रेस को बढ़ने से कैसे रोके। और कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता खुले कह रहे हैं कि भाई हमें उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों की ज़रूरत भी है और चिंता भी है। तो मुस्लिम वोट की दृष्टि से कांग्रेस की नज़र इस समय सबसे ज़्यादा अगर किसी एक प्रदेश पर है तो वो उत्तर प्रदेश पर है। तो मुस्लिम वोट की लड़ाई जाहिर है कि अगर होगी, अगर संघर्ष होगा, ये संघर्ष थोड़ा सा भी खुला तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने होंगे, क्योंकि इस वोट का और कोई दावेदार ही नहीं है। या तो सपा के साथ रहेगा या कांग्रेस के साथ रहेगा। तो अभी तो वो सपा के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो कांग्रेस के साथ नहीं जा सकता, ये बात समाजवादी पार्टी का भी कोई नेता नहीं कह सकता। तो एक डर, एक आशंका समाजवादी पार्टी के नेताओं के मन में तो आ गई है कि कांग्रेस से दोस्ती का रिश्ता कितनी दूर तक चलाया जाए, कितना निभाया जाए। दोस्ती तोड़ भी नहीं सकते, दोस्ती तोड़ने के भी नुकसान हैं और दोस्ती बनाए रखने के और ज़्यादा नुकसान है। दोस्ती तोड़ने का नुकसान तात्कालिक हो सकता है, दोस्ती बनाए रखने का नुकसान दीर्घकालिक होगा। अब जो है कुएं और खाई में से किसी एक को चुनना है समाजवादी पार्टी को, नुकसान तो होना है। कांग्रेस का साथ छोड़ देगी तो भी नुकसान होना है, कांग्रेस के साथ रहेगी तो भी नुकसान होना है। आकलन इस बात का करना है कि किसमें कम नुकसान है। और इस तरह की कोई सोच समाजवादी पार्टी में अंदर चल रही हो बैठकों में, उनके जो है विचार मंथन में, तो पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन सार्वजनिक रूप से उसका कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहा है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़ी रोचक होने जा रही है आने वाले दिनों में। उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव, जो हम लोग एक तरह से मानकर बैठे थे कि ये सीधी सीधी लड़ाई जो है भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में होनी है, वैसा नहीं होने वाला है। समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इन समीकरणों का बदलना अभी तात्कालिक रूप से सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के लिए खतरा है। और समाजवादी पार्टी खतरे में जब पड़ जाएगी, जब समाजवादी पार्टी का कोर वोट टूटे, क्योंकि समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करना है तो उसके दो कोर वोट हैं, यादव और मुस्लिम। यादव टूटेगा नहीं, मुसलमान अगर टूट गया तो समाजवादी पार्टी जो ऐसे शिखर पे दिखाई दे रही, धड़ाम से नीचे ज़मीन पर आ जाएगी। लेकिन उसके बाद फिर बीजेपी के लिए खतरा बनेगा, क्योंकि उसके बाद कांग्रेस की नज़र भाजपा के सवर्ण वोटों पर होगी। लेकिन वो लड़ाई अभी दूर है। कांग्रेस पहले पहला कदम पार करे, पहली बाधा पार करे, तब दूसरे पर आएगी। तो 27 की लड़ाई मुस्लिम वोटों की लड़ाई बन सकती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में। अब ये लड़ाई 27 तक खुले में आ जाएगी या अंदर अंदर चलती रहेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ खेला तो कर रही है, और कोई भी पार्टी होगी वो अपने विस्तार के लिए ऐसा ही करेगी जैसा कांग्रेस पार्टी
करने की कोशिश कर रही है। वो सफल होगी नहीं होगी, इस खतरे को समाजवादी पार्टी कितना भांप पाती है और उससे निपटने के लिए क्या करती है, ये सब भविष्य की बात है। लेकिन तात्कालिक रूप से ये नज़र आ रहा है कि मुस्लिम वोटों को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच में एक प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई। लड़ाई नहीं, प्रतिद्वंदिता। अब ये प्रतिद्वंदिता अंततः लड़ाई में बदलनी ही है, संघर्ष में बदलनी ही है। सवाल यह है कि कब। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।